कुछ पुरानी कहानियां ऐसी होती हैं ना, जिनमें छुपी हिकमत वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी निखर कर सामने आती है। आज हम एक ऐसी बज़ाहिर बहुत सादा सी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसके सबक बहुत गहरे हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। एक ऐसा सवाल जो हमें इल्म, तकब्बुर और हकीकी समझ के बीच का फ़र्क दिखाता है। तो चलें देखते हैं कि ये कहानी इस सवाल का क्या जवाब देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है खलीफा हारून अल रशीद के अजीम व शान दरबार से। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां ज़हानत, ताकत और शान व शौकत का संगम था। ये वो ज़माना था जब बगदाद वाकई इल्म व फ़न का मरकज़ माना जाता था। और इसी माहौल में यूनान से एक बहुत मशहूर फ़लसफ़ी तशरीफ़ लाता है। इसका इस्तकबाल ऐसे शाही एजाज़ के साथ होता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कई दिनों तक बगदाद के बड़े बड़े अमीर, वजीर और आलिम इस फ़लसफ़ी की बस एक झलक देखने और इससे कुछ सीखने के लिए जमा होते रहे। और फिर इस भरी महफिल में एक ऐसी शख्सियत दाखिल होती है जिससे लोग उसकी दीवानगी की वजह से जानते थे। बहलोल, एक ऐसा इंसान जो समाजी आदाब की ज़्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन जिसकी बातों में अक्सर गहरी सच्चाई छुपी होती थी। सोचिए, जहां सब लोग इस फ़लसफ़ी की आलिमाना बातों में खोए हुए थे, वहीं बहलूल ने सारी संजीदा गुफ्तगू को एक बिल्कुल सीधे और साफ सवाल से तोड़ दिया। ना कोई तमहीद, ना कोई तारीफ, बस एक बुनियादी सा सवाल। और यह सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि सब एकदम चौंक गए। अब यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है कि फ़लसफ़ी ने इस मौके को कैसे देखा। वो बहलोल की शोहरत से तो वाकिफ़ था, तो उसने सोचा कि यह बहलोल का मजाक उड़ाने और अपनी बरतरी साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। उसने बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से जवाब दिया। उस जवाब में एक तंज़ छुपा था, जैसे वो कह रहा हो कि भाई मेरा काम इतना अजीम है कि तुम्हारे जैसे लोग उसे समझ ही नहीं सकते। उसने अपने इल्म को एक बहुत ताकतवर इस्तारे में पेश किया ताकि सब उससे मुतासिर हो जाएं। लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। बहलोल ने उसी इस्तारे को पकड़ा और ऐसी खूबसूरती से उसे उसी आलम के खिलाफ इस्तेमाल किया कि पूरी बाजी ही पलट गई। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सादगी तकब्बुर पर गालिब आ जाती है। और क्या कमाल का जवाब था। बहलूल ने बहुत सादगी से फ़लसफ़ी के दावे की बुनियाद ही हिला दी। इसका मतलब ये था कि अगर तुम्हारा इल्म जिंदा जहनों को गलत नज़रियात से मार रहा है, तो फिर मुर्दा जहनों को जगाने का दावा तो सिर्फ इस नुकसान की तलाफ़ी हुई ना, यानी फ़लसफ़ी के अपने ही अल्फाज उसके लिए एक फंदा बन गए। और बस एक पल में दरबार का सारा तनाव कहकहो में बदल गया। खलीफा हारून और उसके तमाम दरबारी बहलूल की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। जिस फ़लसफ़ी को इतनी इज्जत दी जा रही थी, वो एक ही जुमले से मजाक का निशाना बन गया। इस जिल्लत और शर्मिंदगी के बाद इस अजीम फ़िलॉसफ़र के पास बगदाद छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसका सारा इल्म और गुरूर एक सादा से जवाब के सामने बिल्कुल बेबस हो गया। तो ये थी कहानी, मगर असल बात तो अब शुरू होती है। आइए देखते हैं कि इस छोटे से वाक़े में कौन कौन सी गहरी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। ये कहानी असल में हिकमत की बेहतरीन तारीफ करती है। देखें, हिकमत सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा करने का नाम नहीं है, जैसा कि इस आलिम ने किया। असल हिकमत तो चीज़ों की तह तक पहुंचना है, उनके असल को समझना है और फिर इसे सादगी से बयान करने की सलाहियत रखना है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि असल बसीरत साफ गोई और सच्चाई में होती है, पेचीदा अल्फाज के गोरख धंधे में नहीं। दूसरी बात, तकब्बुर इल्म को बेअसर कर देता है, इसे एक बोझ बना देता है। और ये कि कभी कभी सबसे गहरा सबक वहां से मिलता है जहां से उसकी बिल्कुल उम्मीद ना हो। बहलोल का वो सादा सा सवाल उस आलिम के पेचीदा दावे से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और आखिर में हम सब के लिए सोचने के लिए यही सवाल है कि आखिर वो कौन सा लम्हा है, वो कौन सी लकीर है जब बहुत ज्यादा इल्म भी हिकमत की जगह जहालत बन जाता है और इंसान को हकीकत से दूर कर देता है।